आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के नामवर डॉक्टर हुए कोरोना वबा से मुतासिर, दूत अस्पताल में जारी है इलाज। लाजमी खिदमत पर मामूर तमाम सरकारी अमले और खानगी अस्पतालों के डॉक्टर्स की तिब्बी जांच की शदीद जरूरत। कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 1000 के पार, 32 अफराद की हुई मौत। स्वाइप टेस्ट के काम में आई सुस्ती। सख्त कर्फ्यू में हो रही है इंसानी हुकूक की पामाली। इंतजामिया के अंधाधुंध इक़दामात के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल। और दिल्ली में फंसे हुए 100 तलबा लौट आए औरंगाबाद। अब खबरें तफसील से। खौफनाक वबा कोरोना की जंजीर को तोड़ने की गर्ज से इंतज़ामिया ने मेडिकल स्टोर्स के मालिकान और मुलाजमीन की तिब्बी जांच शुरू की। इंतज़ामिया इस कोशिश में है कि कोरोना की जंजीर का सिरा तलाश किया जाए। इस दरमियान आज ऐसा वाक़या सामने आया जिससे ये महसूस हो रहा है कि इंतज़ामिया की ये कोशिश दुरुस्त है, लेकिन इसका दायरा वसी किया जाना ज़रूरी है। आज शहर के एक मारूफ डॉक्टर्स कोरोना की वबा से मुतासिर पाए गए। इस वाक़ये से ये महसूस होता है कि अब शहर के तमाम निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया फराहम करने वाले तमाम अफराद की भी तिब्बी जाँच की जानी चाहिए। सख्त कर्फ्यू और तमाम तर एहतियाती इक़दाम के बावजूद शहर में कोरोना की वबा तेजी से फैलती जा रही है। ये वबा एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, इसलिए इसकी जंजीर को तोड़ने के लिए इंतजामिया इसका सिरा तलाश करने में लगा है। इसी के तहत गुज़िश्ता रोज़ मेडिकल स्टोर्स मालिकान और मुलाजिमीन की तिब्बी जांच शुरू की गई। मुसलसिल कर्फ्यू के बावजूद मेडिकल स्टोर्स खुले रखे गए हैं। इंतजामिया इस पहलू पर भी गौर कर रहा है कि कहीं ये वबा इनके जरिए तो शहर में नहीं फैल रही, लेकिन आज शहर के एक मारूफ डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि इंतजामिया इस पहलू पर भी अपने काम को आगे बढ़ाए। शाहबाजार में एक बड़े अस्पताल के नामवर डॉक्टर कोरोना के मर्ज में मुब्तला पाए गए। उन्हें दूत हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इस खबर से शहर के तिब्बी हलकों में खलबली मची हुई है और इस वाक़े से अब यह ज़रूरत महसूस हो रही है कि शहर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के अलावा ऐसे तमाम अफराद की तिब्बी जाँच की जाए जो शहर में लाजमी अशिया की सप्लाई पर मामूर हैं। अब तक शहर में सिर्फ महकमा पुलिस के एहलकारों की तिब्बी जांच का काम मुकम्मल किया गया, लेकिन दूसरे महकमों और खुद सरकारी तिब्बी अमले में इस ताल्लुक से काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। इंतजामिया अगर वाकई शहर में कोरोना की वबा को फैलने से रोकना चाहती है तो शहर में हर उस शख्स की तिब्बी जांच यकीनी बनाए जो कर्फ्यू में सरकारी ड्यूटी पर मामूर है या जिनके नाम से किसी भी खिदमत के लिए पास जारी किया गया हो। रेड जोन सिटी औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 को पार कर गई है। आज सुबह आई टेस्ट रिपोर्ट में 59 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस तरह ये तादाद बढ़कर अब 1021 हो गई है। इधर घाटी अस्पताल की लैब से आई रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अब तक 12,806 अफराद के स्वैब की जांच की गई है। टेस्ट के इस काम का तनासु आज कम रहा। रोज़ाना इस लैब में औसतन 500 से 700 स्वैब टेस्ट किए जाते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ 400 के करीब स्वैब का टेस्ट किया गया। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद आज 1021 हो गई। आज सुबह 59 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि आज सुबह तक इस वबा की वजह से 32 अफराद की मौत हुई है। शहर में जो मरीज पाए गए इनका ताल्लुक पैटर्न गेट, सब्जी मंडी, किरारपुरा, 7 हिल कॉलोनी, N6 सिडको, बाईजीपुरा, रोशन नगर, न्याय नगर, बहादुरपुरा, बजरंग कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, संजय नगर, हिमायत बाग, N13 सिडको, मदनी चौक, सदफ कॉलोनी, सिलक मिल कॉलोनी, मकसूद कॉलोनी, कदीम मोंडा, भवानी नगर, हिमायत बाग, जलाल कॉलोनी और बेगमपुरा से है। इनमें 27 खवातीन और 32 मर्द शामिल हैं। कोरोना के मरीजों में तकरीबन 350 का इलाज कामयाब रहा, जबकि 32 अफराद की मौत हुई है। बकिया 600 से ज्यादा मरीजों को घाटी अस्पताल, मिनी घाटी, कोविड केयर सेंटर और निजी अस्पतालों में रखा गया है।
कोरोना से मुकाबले के जुनून में मुब्तला मुकामी इंतज़ामिया आए दिन सख्त से सख्त इक़दाम उठाती जा रही है। इस जुनून में इंतज़ामिया को इंसानों के बुनियादी हकूक़ की भी कोई परवाह नहीं रही। हाल ही में इंतज़ामिया ने लगातार 6 दिन का सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सख्त कदम शहरियान के लिए एक अज़ाब बन गया है। इसलिए अब इंतज़ामिया के अंधाधुन और मनमाने फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नाराज़गी बढ़ती जा रही है। आज शहर के एक वकील एडवोकेट मोहम्मद आसिम ने इंतज़ामिया के इस फैसले के ख़िलाफ़ मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन दायर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलसिल कर्फ्यू और सख्त इक़दामात से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इसलिए इंतज़ामिया को ऐसे फ़ैसलों से बाज रखा जाए। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे अंधाधुंध इक़दामात के इंसानों के बुनियादी हुकूक को बुरी तरह पामाल किया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने 15 मई की रात इंतहाई ताखिर से एक हुक्म जारी कर दिया, जिसके जरिए पूरे शहर में 3 दिन सख्ती से लॉकडाउन किया गया। इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही डिविजनल कमिश्नर ने फिर एक बार 3 दिन सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता 2 महीने से शहरियान कर्फ्यू की सख्तियाँ झेल रहे हैं। ऑड इवन फार्मूले में थोड़ी राहत ये थी कि लोग ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन अब तमाम तर सहूलतें और राहत ख़त्म कर दी गई। इंतज़ामिया की सख्ती से तंग शहरियान में अब नाराज़गी बढ़ती जा रही है। आज शहर के एक वकील एडवोकेट मोहम्मद आसिम ने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें डिविजनल कमिश्नर के फैसले को बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन के सरासर खिलाफ बताया गया। एडवोकेट मोहम्मद आसिम ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से मुलाकात में बताया कि बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी किसी हाल में रोकी नहीं जा सकती। ये इंसानी हकूक़ और आइन के खिलाफ है। एक तरफ इंतज़ामिया मेडिकल स्टोर्स को बुनियादी ज़रूरत करार देकर उसे खुला रखने की इजाज़त देती है, लेकिन बुनियादी ज़रूरत की दीगर अशिया की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरियान को दवाओं से पहले खाने पीने की अशिया जैसे अनाज, किराना, सब्जी और फल की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे किसी हाल में बंद नहीं किया जा सकता। एडवोकेट मोहम्मद आसिम ने भीड़ में भी सख्त कर्फ्यू के ज़िला कलेक्टर के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने इनकी दलीलों को दुरुस्त मानकर भीड़ जिला कलेक्टर को सहूलतें फराहम करने का हुक्म जारी किया। एडवोकेट आसिम को उम्मीद है कि हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच से भी उन्हें इंसाफ मिलेगा और जल्द ही शहरियान को मुसलसिल कर्फ्यू की इस अजियत से नजात मिलेगी। लॉकडाउन जो डिक्लेयर किया एडमिनिस्ट्रेशन को जो कि जितने भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट है औरंगाबाद सिटी के अंदर, इंक्लूडिंग ग्रोसरी शॉप्स, इंक्लूडिंग वेजिटेबल वेंडर्स, जो भी फल फ्रूट की जितने भी दुकान हैं, सब ब्लैंकेट बैन जो रखने का जो ऑर्डर दिया है, एक्सेप्ट जो मेडिकल शॉप्स है, उसके अगेंस्ट में मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट बेंच एट औरंगाबाद यहाँ पर एक रेड पिटीशन फाइल की है। इसमें जो है बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स के ऊपर हमने ऑनरेबल डिवीज़नल कमिश्नर के जो एक्ट है, जो कंप्लीट प्रोहिबिशन, कंप्लीट लॉकडाउन जो किया गया है, उसके ऊपर हमने उसको चैलेंज किया है, जिसमें हमारा जो मेन जो हमारे ग्राउंड्स है उसके अंदर ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के, इंक्लूडिंग आपका राइट टू लाइफ, जिसमें से आप राइट टू फूड इम्प्लाइड है, उसका जो वायलेशन है। क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन की वजह से, इस डायरेक्शन की वजह से हुआ ये है कि जो औरंगाबाद सिटी के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनको जो एक्सेस टू फूड है उसके ऊपर बहुत एक सब्सटेंशियल इफ़ेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये एक उनके फंडामेंटल राइट टू फूड का वायलेशन है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से औरंगाबाद के हज़ारों शहरियान मुल्क के दीगर शहरों में फंसे हुए हैं। सफ़र की सहूलत शुरू होने के बाद अब ऐसे लोग अपने शहर पहुँचना शुरू हुए हैं। गुज़िश्ता रात 100 तलबा अपने शहर वापस लौटे। ये तमाम तलबा दिल्ली में फंसे हुए थे। दिल्ली और महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ट्रेन और एसटी बस के ज़रिए उन्हें शहर वापस लाया गया। औरंगाबाद शहर के हज़ारों अफराद, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की भी है, कोरोना कर्फ्यू की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं। सफ़र की इजाज़त मिलने के बाद अब ऐसे अफराद शहर पहुँचना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रात दिल्ली से 100 तलबा को लेकर एसटी की बसें शहर में दाखिल हुई। ये बसें उन्हें भुसावल से लेकर आई हैं। ये तलबा दिल्ली में फंसे हुए थे। दिल्ली और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान बातचीत के बाद इनके सफ़र का इंतज़ाम किया गया। दिल्ली से भुसावल तक ये ट्रेन के ज़रिए पहुँचे और वहाँ से उन्हें एसटी बसों के ज़रिए औरंगाबाद तक पहुँचाया गया। कोरोना की वजह से पैदा हुए इंतहाई संगीन हालात में अपनों से दूर रहकर कर्फ्यू की सख्तियाँ झेल रहे ये तलबा अपने शहर पहुँचकर बेहद खुश नज़र आए।
उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र हुकूमत के इंतजाम पर भी इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि सब कोविड-19 के लिए बहुत फियर आ गया था एक यूजुअली सोसाइटी में। तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड जो भी है वो घर से निकाल रहे थे स्टूडेंट को, तो वो बहुत सीरियस सिचुएशन था। इसलिए वहाँ पे हम सब स्टूडेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया था, जिसके ज़रिए हमने उनको लैंडलॉर्ड, पहले दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि ये लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट आप कुछ एक्शन लीजिए। तो उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने अरविंद केजरीवाल जी का उसके बाद ही एक दिन के बाद उन्होंने मैसेज दिया था कि सारे लैंडलॉर्ड्स अब वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट एक एक्शन होगा। तो उन्होंने भी बड़ी हेल्प किया हमें। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका, नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका। कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा। त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा। मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल। जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो। म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती। नमस्कार। गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना वबा के खौफनाक असरात इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ जानवरों और परिंदों पर भी मुरतब हो रहे हैं। शहरी इलाकों में रहने वाले जानवर और परिंदे भी ग़िज़ा हासिल करने के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं।
यही हाल सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद जानवरों का था, लेकिन अब यहाँ उनकी देखभाल का नज़्म बेहतर कर लिया गया है। कर्फ्यू की वजह से ज़ू में मुलाजिमीन की तादाद कम हुई थी, जिसकी वजह से ज़ू में जानवरों की देखभाल का नज़्म बिगड़ गया था, लेकिन अब ज़ू में साफ़ सफाई और ग़िज़ा सप्लाई का निज़ाम बेहतर बना लिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के जानवर अब पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोरोना की खतरनाक वबा से जहां तकरीबन पूरी दुनिया में इंसानी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है, वहीं पर जानवर और परिंदों की ज़िंदगी पर भी इसके असरात मुरत्तिब हुए हैं। हमारे शहर में सिद्धार्थ गार्डन के ज़ू में भी मुतअद्दिद अक़साम के सैकड़ों जानवर और परिंदे मौजूद हैं। कोरोना की वबा ने इनकी ज़िंदगी पर भी बुरा असर डाला है। इन दिनों ज़ू में 10 शेर, 2 चीते, 1 लोमड़ी, 2 कोल्हे, नीलगाय, हरन, 12 सिंगा समेत 19 अक़साम के परिंदे और 300 जंगली जानवर मौजूद हैं, जिनकी ग़िज़ा का नस्म कर्फ्यू से मुतासिर हुआ था, लेकिन अब इसे सुधार लिया गया है। ज़ू की देखभाल और सफाई के लिए 42 मुलाजिमीन तैनात हैं, लेकिन कर्फ्यू की वजह से आज यहाँ सिर्फ 23 मुलाजिम काम कर रहे थे। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंदर निगम ने हाल ही में ज़ू का मुआयना किया। यहाँ जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर नजर आने पर उन्होंने फौरी यहाँ साफ सफाई का नज़्म भी किया। एडीएन उर्दू न्यूज़ से मुलाकात में निगम ने बताया कि तमाम जानवर और परिंदे सेहतमंद और महफूज हैं। ज़ू में सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी के शराइत व ज़वाबित पर पूरा अमल किया जा रहा है और अब जानवरों का पूरा ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पूरे जानवर और परिंदे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मी प्राणी संग्रहालयामध्ये स्वतः भेट दिली व तिथले जे अधिकारी होते त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने सूचना दिल्या। त्याच्यामध्ये 1-2 गोष्ट कटाक्षाने मला जाणवली। तिथे साफसफाई व्यवस्थित नव्हती, त्यामुळं संबंधित आमचे ऑफिसर अधिकारी यांना सांगून जे आमच्याकडे मजूर आहेत त्या मजुरांना तो पूर्ण एरिया डिफाईन करून कोणत्या मजुरांनी कोणता एरिया साफसफाई करायची हे त्यांना असे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, जेणेकरून पूर्ण प्राणी संग्रहालय एकदम स्वच्छ, नीट आणि क्लीन दिसेल आणि नागरिक प्रेक्षक जेव्हा येतील तेव्हा त्यांना ते प्राणी संग्रहालय चांगले दिसेल। हा दृष्टिकोन त्यामागचा होता आणि असे आदेश देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत। तसेच त्यांना CZA म्हणजे सेंट्रल झू अथॉरिटीच्या ज्या काही नियम गाईडलाईन्स आहेत किंवा नियम आहेत त्याचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सुद्धा सूचना त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत। मुल्क में एक तरफ फ़िरक़ावाराना मुनाफरत और मुख्तलिफ तबक़ों के दरमियान फूट का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गंगा जमनी तहज़ीब के हामिल इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ तबक़ों और फ़िरक़ों के हैं, लेकिन उनकी आपसी मोहब्बत, भाईचारा और इख़वत इस कदर मजबूत है जिससे इस मुल्क में आज भी जमहूरियत कायम है। ऐसी ही एक मिसाल छावनी में सामने आई, जहां मुख्तलिफ तबक़ों और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इफ्तार के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया बनाकर सैकड़ों रोज़ेदारों में तकसीम कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब वाले इस मुल्क में सियासत और इख्तिदार के लिए हमेशा फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ फ़िरक़ों और तबक़ों के दरमियान नफ़रत की दीवार पैदा करके फूट डालने की कोशिशें की जाती रहीं। जारी दिनों में कोरोना वायरस की आड़ में भी यही घिनौना खेल खेला गया। पूरे मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में मुख्तलिफ तबक़ों और फ़िरक़ों के दरमियान मोहब्बत के अटूट रिश्ते इस कदर मजबूत हैं कि ऐसी साजिशें इनसे टकरा कर चिकनाचूर हो जाती हैं। शहर का छावनी इलाका इसकी एक मिसाल है। रमज़ानुल मुबारक के जारी महीने में रोज़ेदारों को इफ्तार के वक्त खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ार बंद होने से अब इन चीज़ों का हुसूल मुश्किल है और घरों में ये चीज़ें तैयार नहीं की जा सकती। इस दुश्वारी को समझते हुए यहाँ नौजवानों का एक ग्रुप रोज़ाना इफ्तार के वक्त समोसे, टिकिया और दूसरी तली हुई अशिया तैयार करके सैकड़ों रोज़ेदारों के घरों में पहुँचा रहा है। ये नौजवान तमाम तबक़ों और फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दरमियान अखुवत व भाईचारे का मजबूत रिश्ता कायम है। दिवाली में यहाँ मुस्लिम नौजवान अपने घरों में दिवाली की ख़ास अशिया बनाते हैं और रमज़ान में हिंदू नौजवान अपने घरों में
सहर व इफ्तार का एहतमाम करते हैं। ये रिवायत बरसों से जारी है और इनका आज़म है कि वो अपनी नस्लों में इस गंगा जमनी रिवायत को जिंदा रखेंगे ताकि हमारा ये मुल्क वाक़अतन दुनिया का सबसे अजीम जमहूरी मुल्क बना रहे। छावनी में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बचपन से ही सब लोग एक साथ में रहते आए हैं। दिवाली में हम लोग के मुस्लिम लोग दोस्त जो है भाई है हमारे घर पे आके फराल करते हैं और रमज़ान के 30 दिन हम लोग उनके घर पे इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। तो ये जो भाईचारा है ये पहले से ही हम लोगों के खून में आता है। मैं एक टीचर हूँ और ये ग्रुप से हम बहुत बचपन से ही मैं ये जुड़ा हूँ ये ग्रुप से हम। और अभी हमने जैसे देखा है लॉकडाउन चल रहा है, सब चल रहा है, उसी इसका पीरियड में ये सारी चीज़ें जो है जैसे समोसे हो गए, भजिए वगैरह, ये चीज़ें आजकल नहीं मिल रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमने ये बनाकर जैसे इफ्तार के लिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए और वो हम ये कर रहे हैं। माशाल्लाह तकरीबन बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है ये, क्योंकि 1,500 रोटी 1,500 से 2,000 रोटी तकरीबन आती है हमारे पास में। अब सोचो 2-2 रोटी अगर एक आदमी के पास में गई तो वो बहुत सारों के पास चले जाती। कोरोना की मुसीबत में गिरफ्तार हज़ारों गैर रियासती बाशिंदे जो अपने घरों को जाने के लिए पैदल सफ़र कर रहे थे, औरंगाबाद में ऐसे हज़ारों मुसाफिरों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें ठहराया जा रहा है। खाने पीने के अलावा उसके आगे के सफ़र के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, जिससे इन मज़दूरों की सफ़र की तमाम दुश्वारियाँ ख़त्म हो रही हैं। कोरोना के सख्त मसाइब से परेशान होकर मुंबई और पूना व दीगर शहरों को छोड़कर पैदल सफ़र करने वाले गैर रियासती बाशिंदों के लिए औरंगाबाद शहर में बेहतरीन इंतज़ाम किए जा रहे हैं। बैरून शहर में हर दिन शहर में सैकड़ों मजदूरों के जत्थे दाखिल होते हैं। भीड़ बाईपास रोड, रेलवे स्टेशन और जालना रोड पर शहरियान ने इनके लिए क़याम व ताम का भरपूर इंतज़ाम किया है। इसके अलावा इनकी तिब्बी जांच, सफरी दस्तावेजात की तकमील और इनके सफ़र के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इन सहूलतों की वजह से मुंबई और पूना जैसे शहरों में अजियतनाक सूरत हाल से नजात पाने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलने वाले ये मजदूर औरंगाबाद में मिल रही सहूलतों और इंतजाम से काफ़ी खुश नज़र आते हैं। हर दिन ऐसे हज़ारों मजदूरों को बस, ट्रेन या ट्रक और दीगर प्राइवेट गाड़ियों से इनकी मंजिल की तरफ रवाना करने का नज़्म भी यहाँ किया जाता है। कर्फ्यू की वजह से गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाला तबका सबसे ज़्यादा परेशान है। सनती इलाके के मजदूर भी इस मुसीबत में गिरफ्तार है। ऐसे लोगों की मदद के लिए गंगापुर के मेंबर असेंबली की जानिब से बेहतरीन नज़्म किया गया है। शहर में कायम किए गए सेंटर पर प्रसाद बम के कारकुनान खाना तकसीम कर रहे हैं। यहाँ से रोज़ाना 5,000 अफराद को खाना खिलाया जा रहा है। मुसलसिल 2 माह से नाफिज कर्फ्यू की वजह से गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाले तबके सबसे ज़्यादा परेशानी में हैं। यही हाल सनती इलाके के मजदूरों का भी है। ऐसे लोगों की मदद के लिए गंगापुर तालुके के बीजेपी के मेंबर असेंबली प्रशांत बम की जानिब से रोज़ाना 5,000 अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। इनके वर्कर्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना तकसीम करते हैं। एएस क्लब रोड के अलावा अब इनकी जानिब से बाबा पेट्रोल पंप पर भी एक सेंटर कायम किया गया है, जहां पर इन दिनों शहर की अहम शाहराहों से पैदल सफ़र करने वाले गैर रियासती मजदूरों के जत्थे दाखिल हो रहे हैं। इन शाहराहों पर मेंबर असेंबली प्रशांत बम की जानिब से ऐसे मजदूरों को भी खाना खिलाया जाता है, जिससे इन गरीब मजदूर पेशा तबका अफराद और गैर रियासती मजदूरों की काफ़ी मदद हो रही है। गंगापूरचे आमदार, गंगापूर खुद्दावार मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बम यांच्याकडून हे जेवण वाटप होत आहे। रोज 5-6 हजार लोकांना हे जेवण जात आहे। एएस क्लबवर एक आमचा मोठं पॅन्डल लावलेलं आहे, तिथं रोज 5-6 हजार लोक जेवण करतात आणि 2 दिवसापासून आम्ही बाबावर येत आहे। बाबा रेल्वे स्टेशन औरंगाबादमध्ये कमीत कमी किती स्टॉल लावलेले? 2 औरंगाबादमध्ये 2 आणि एएस क्लबला एक मोठं पॅन्डल लावले। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के नामवर डॉक्टर हुए कोरोना वबा से मुतासिर, दूत अस्पताल में जारी है इलाज। लाजमी खिदमत पर मामूर तमाम सरकारी अमले और खानगी अस्पतालों के डॉक्टर्स की तिब्बी जांच की शदीद जरूरत। कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 1,000 के पार, 32 अफराद की हुई मौत। स्वाइप टेस्ट के काम में आई सुस्ती।
सख्त कर्फ्यू में हो रही है इंसानी हुकूक की पामाली, इंतजामिया के अंधाधुंध इक़दामात के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल। और दिल्ली में फंसे हुए 100 तलबा लौट आए औरंगाबाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।